एक ऐसी विरासत की कल्पना कीजिए जो सोने, चांदी या जमीन जायदाद से नहीं, बल्कि एक ऋषि की अपनी हड्डियों से बनी हो। आज हम एक ऐसे ही, सच कहूं तो एक अविश्वसनीय बलिदान की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। अच्छा, जब हम दान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, संपत्ति या शायद अपना थोड़ा सा वक्त। पर क्या कोई दान इन सबसे भी बड़ा हो सकता है? मतलब एक ऐसा दान जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तरफ है अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देना और दूसरी तरफ अपने होने का, अपने वजूद का ही दान कर देना। दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को ही सौंप देना। हमारी आज की ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो इसी परम त्याग के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इस असाधारण त्याग को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा। पौराणिक भारत के उस दौर में जहां एक महान ऋषि थे, महर्षि दधीची, और वो एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो इतिहास बदलने वाला था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। वृत्रासुर नाम का एक दानव था, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय बताया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उपाय था एक ऐसा हथियार बनाना जो किसी धातु से नहीं, बल्कि एक जीवित ऋषि की अस्थियों से बनेगा। और वो ऋषि थे महर्षि दधीची। और यहीं कहानी का वो मोड़ आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब महर्षि दधीची से ये असाधारण बलिदान मांगा गया तो उन्होंने क्या किया? एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने अपनी देह त्यागने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए इस बारे में। और उन्हीं की अस्थियों से बना देवराज इंद्र का वो दिव्य अस्त्र वज्र, ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि इसमें एक ऋषि के सबसे बड़े आत्म बलिदान की शक्ति थी। और इसी शक्ति ने आखिरकार वृत्रासुर का अंत किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। लेकिन ये कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होती। महर्षि का बलिदान सिर्फ एक कथा बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक पूरे वंश की शुरुआत बना। जी हां, इस एक महान त्याग से एक पूरा समुदाय जन्मा जो आज भी उस विरासत को अपने नाम के साथ लेकर चलता है। ये हैं महर्षि दधीची के वंशज, जो दाधीच या दाहिमा ब्राह्मण के नाम से जाने गए। सोचकर देखिए, उनकी पहचान ही उनके पूर्वज के उस महान बलिदान पर आधारित है। इस समुदाय का सफर हजारों सालों का है। अपने पूर्वजों के उस पौराणिक त्याग से शुरू होकर चौथी सदी में अपने आस्था के केंद्र दधिमती माता मंदिर की स्थापना तक, फिर मध्यकाल में राजाओं के सलाहकार के रूप में सेवा करने से लेकर आज दुनिया भर में फैले एक आधुनिक समुदाय बनने तक, इनकी यात्रा सच में असाधारण है। तो वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर इस समुदाय की पहचान टिकी हुई है? चलिए उनके आध्यात्मिक केंद्र, उनकी संस्कृति और उन गहरे मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्हें आज भी एक साथ जोड़े हुए हैं। इस समुदाय का जो आध्यात्मिक दिल है ना, वो राजस्थान के नागौर जिले में धड़कता है। यहीं गोठ मांगलोद में दधिमती क्षेत्र है, जो उनकी आस्था का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा केंद्र है। अब जरा इस संख्या को देखिए, 124। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि समुदाय की पूरी संरचना की कुंजी है। ये संख्या है दाधीच समाज के कुल गोत्रों की, यानी वंश परंपराओं की। कह सकते हैं कि ये 124 अलग अलग शाखाएं हैं जो एक ही विशाल पेड़ की तरह अपने महान पूर्वज महर्षि दधीची की त्याग वाली विरासत से जुड़ी हुई हैं। इनकी संस्कृति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। इनकी आस्था का केंद्र हैं इनकी कुलदेवी मां दधिमती। इनके जीवन का लक्ष्य बस 2 शब्दों में समाया है, सेवा और शिक्षा। इनकी पहचान सारस्वत ब्राह्मण के रूप में है और इनकी जीवन शैली वैदिक परंपराओं और सात्विक जीवन पर आधारित है। और सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये विरासत आज के मॉडर्न दौर में कितनी प्रासंगिक है? क्या वो पुराने मूल्य आज भी जिंदा हैं? तो देखिए, आज ये समुदाय सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, सोशल सर्विस हो, हर फील्ड में दाधीच समुदाय के लोग अपने ज्ञान और सेवा की उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में सब कुछ घूम फिरकर उस एक शिक्षा पर आकर टिक जाता है, जो महर्षि दधीच के बलिदान से निकली है, कि सबसे बड़ा धर्म है परहित, यानी दूसरों के कल्याण के लिए काम करना, दूसरों की भलाई के लिए जीना। यही उनकी विरासत का असली सार है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने जीवन में
परहित के इस विचार को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हजारों साल पुराने एक बलिदान की कहानी आज हमारे रोजमर्रा के कामों को, हमारे एक्शन को प्रेरणा दे सकती है?